सर मुझे बुला लिया होता, आपने जहमत क्यों की? नहीं, कोई बात नहीं हुमायूं। ये बताओ कि ज़ेबनुसा की पोती के अगवा के केस में क्या प्रोग्रेस? सर उस केस में एक नया एंगल सामने आया है। ये वाज़े तौर पर साबित हो गई ये बात कि मानूर अपनी मर्जी से अदील नामी नौजवान के साथ हवेली से गायब हुई है, और जो एफआईआर हमने मैडम रिफत की काटी थी वो गलत साबित हुई सर। उस लड़के के बाप ने ज़ेबनुसा के खिलाफ एप्लीकेशन दी। जी सर, उनके घर को आग लगा दी गई और उनका दावा है कि ये काम मैडम ज़ेबुन्निसा के लोगों ने ही किया है। और आपने वो एप्लीकेशन कबूल कर? जी सर, वो एफआईआर। हुमायूं साहब, मुझे लगता है कि आप ज़ेबनुसा के मुखालफिन की कुछ ज्यादा ही फेवर कर रहे हैं। आपकी हमेशा की कोशिश रही है कि कोई ना कोई ऐसी बात हो जिसकी वजह से आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। सर मैं खिलाफ कानून किसी की भी फेवर नहीं करता। मुझे कानून समझाने की कोशिश मत कीजिए। ज़ेबनुसा की पोती को अगवा कर दिया गया, क्या किया आपने? सलामत अली जो इस अगवा की साजिश में पूरा शरीक था, उसे गिरफ्तार करने की बजाय आपने उल्टा ज़ेबुन्निसा के खिलाफ केस बनाने की कोशिश शुरू कर दी। सर उसके घर को आग लगा दी गई और एनी शाहिदीन ने वलीद खान के मुंशी को वहां देखा है, जो वकूओं पे थोड़ी देर पहले मौजूद था। सलामत अली के घर के जलने की बड़ी फिक्र है आपको, मगर खान फैमिली की इकलौती वारिस अगवा हुई, आपने कोई कार्रवाई करने की जहमत गवारा नहीं की। सर आपकी हिदायत पे मैंने मैडम रिफत को अरेस्ट किया, उनको हवालात में रखा, अदील और उसके बाप को बुलाकर इन्वेस्टिगेशन भी की। इससे ज्यादा मैं क्या करता? हुमायूं, अगर आप उस वक्त उन्हें गिरफ्तार कर लेते तो अभी तक मानूर बाजियाब हो चुकी होती। सर उनके अगेंस्ट कोई इल्जाम नहीं था, कोई एफआईआर नहीं कटी थी। किस बुनियाद पर अरेस्ट करता? किस बुनियाद पर? शक की बुनियाद पे करते आप। अगर पहले गिरफ्तार नहीं किया तो आप पकड़ो, वो ना मिले तो उसके बाप को पकड़ो, उसके दोस्त भाई बहन जो मिले सबको पकड़कर बंद करो। और जब तक अदील अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं कर देता, उनमें से किसी को रिहा मत करो। मिस्टर हुमायूं, ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, वरना तुम अपनी सीट पे नहीं रहोगे। यस। वक्त कम है तुम्हारे पास, इसके बाद कोई उज़र नहीं सुनूंगा। नो एक्सक्यूजेस, नो मोर जस्टिफिकेशंस। सर ख्वाब दरीचे खुलते हैं जब चांद कहानी कहता है, चुप हो के सुनो खामोश रहो, कोई तुमको पास बुलाता है। बहुत खूब, तुम तो बहुत अच्छा गाती हो। क्या गला पाया तुमने? आप बिला वजह सर आ रही हैं, मैं तो ऐसे गुनगुना रही थी। हम सुर के मामले में कभी झूठ नहीं बोला करते। यकीनन तुमने किसी उस्ताद से तालीम हासिल की। आपने ठीक कहा। अम्मा जानी ने मौसीकी के लिए एक उस्ताद मुकर्रर किया था। कुछ अरसे में वो बीमार हो गए और मेरी मौसीकी की तालीम अधूरी रह गई। कौन कहता है कि तुम्हारी मौसीकी की तालीम अधूरी रह गई? बस तुम्हें थोड़ी सी रियाजत की जरूरत। अरे तुम्हारी आवाज तो पूरी दुनिया में धूम मचा दे। आप जानती हैं मौसीकी मेरा मैदान नहीं है। मैंने तो सिर्फ शौक के लिए सीखा था, अम्मा जाने की ख्वाहिश थी। तुमने शौक से सीखा और हमने जबर से। जबर से क्यों? जिस घराने से हमारा ताल्लुक है वहां लड़कियों का गाना सीखना लाजमी।
कुछ हमारी आवाज़ भी अच्छी थी, लेकिन हम तालीम हासिल करना चाहते थे। और वो हमारे ख़ानदान के बुजुर्गों को गवारा न था। ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है। मैं जो करना चाहती थी वो नहीं कर पाई। अरे तुम तो ज़ेबुन्निसा और मुजफ्फर खान की पोती हो, वारिस हो रियासत की, तुम्हें भला कौन रोक सकता है? ऐसा सब लोगों को लगता है कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसने कभी कोई दुख, कभी कोई तकलीफ नहीं देखी। उन्हें लगता है हवेली एक जन्नत है जहाँ मुझे हर नेमत मैसर है, लेकिन ऐसा नहीं। हवेली में मैं एक कैदी की तरह थी, एक ऐसा कैदी जो ना अपनी मर्जी से जी सकता है और ना मर सकता है। जिंदगी क्या होती है कि मुझे अदील से मिलने के बाद पता चला। घर क्या होता है ये अदील के घर जाने के बाद पता चला। अदील की मोहब्बत में तुमने दौलत, रियासत, यहाँ तक के अपने दादू को भी छोड़ दिया। मैंने जो कुछ भी किया वो मजबूरी में किया। मैं अदील से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मुझे अपने खानदान की इज्जत का भी ख्याल था कि मैं क्या करती। अम्मा जानी ज़बरदस्ती मेरी शादी एक ऐसे अयाश आदमी से करवाना चाहती थी जो पहले मेरी कज़न की ज़िंदगी ख़राब कर चुका था। उसके अयाशी के किस्से पूरे ख़ानदान में मशहूर हैं। ये चीज़ें तो नवाब, वडेरे और रऊसा के ख़ानदान के मर्दों की रवायात में शामिल है। जब तक दो चार मुआशके और रुसवाइयाँ ना हों, उनकी मर्दानगी के खिलाफ है। होता होगा, लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने हवेली छोड़ दी। जहाँ तक हम ज़ेबुन्निसा को जानते हैं, वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। हाँ, मुजफ्फर खान अगर इस काबिल होते तो वो तुम्हें सपोर्ट ज़रूर करते। मुझे इस बात की फिक्र नहीं है। मेरा अब अम्मा जाने से कोई ताल्लुक नहीं। मैं एक अपनी दुनिया बसाऊंगी और कोशिश करूंगी कि दादू भी मेरे साथ रहे। तुम दादू से बहुत मोहब्बत करती हो। दादू एक बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान है। हम जानते हैं मानूर, मुजफ्फर खान बहुत प्यार करने वाले शख्स थे। ऐसे इंसान को जिंदगी में ही नहीं, मरने के बाद भी चाहा जाता।